मुझे अशोक कहते हैं। मैं जब से होश आया तब से मैंने यह देखा कि किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। मुझे अशोक क्यों कहते हैं, यह प्रश्न मेरे जहन में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ, जहन किसे कहते, यह भी मुझे समझता उस समय नहीं था। मैंने घर में पूछा कि मुझे अशोक क्यों कहते हैं, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तेरे जीवन में कोई शोक न रहे, तेरा जीवन शोक रहित हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है, इसलिए हम तुझे अशोक कहकर पुकारते हैं। साथ ही मुझे जब से होश आया तब से मैं यह सुनता था, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है, यह उचित है, यह अनुचित है, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। कोई किसी बात को करने लायक बताता था, कोई उसी बात को न करने लायक भी बता देता था। कोई जिसे अच्छा बताता था, कोई दूसरा उसे ही बुरा बता देता था। मैं बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाता था। तो मुझे फिर यह प्रश्न उठा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करने लायक क्या है, करने लायक क्या नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए व क्या अवश्य करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। इन सब बातों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी हो गया। मेरे जहन में प्रश्न गहरे होते गए। फिर मैं ऐसा देखता था कि किसी घर में बहुत झगड़े होते हैं, किसी घर में झगड़े नहीं होते हैं। कोई घर में बहुत शांति से सब लोग रहते हैं और कोई घर में बहुत झगड़े होते हैं। तो मुझे यह प्रश्न उठता था कि ये झगड़े क्यों होते हैं, और जिस घर में झगड़े नहीं होते वो क्यों नहीं होते। यह प्रश्न मुझे उठने लग गया। मैं मेरी माँ से कभी कभी यह प्रश्न भी पूछता था। मेरी माँ मुझे उत्तर देती थी। कभी मेरा समाधान हो जाता था, कभी मेरा समाधान नहीं होता था। कभी कभी मेरी माँ मेरे प्रश्नों से थक जाती थी तो यह भी कह देती थी कि तू चुप रह, ज़्यादा पूछा मत कर, बड़ा होने के बाद तुझे अपने आप समझ जाएगा। अब मैं बड़ा होऊंगा, अभी मैं छोटा हूँ। मैं छोटा क्यों हूँ, घर में सबसे छोटा मैं क्यों हूँ, ये भी मुझे समझता नहीं था। तो मैं माँ से पूछता था मैं छोटा क्यों हूँ। माँ बोलती थी तू सबसे बाद में पैदा हुआ, इससे छोटा है। कैसे प्रश्न पूछता है बेवकूफ़ के समान। तो मुझे लगता था मैं सबसे बाद में क्यों पैदा हुआ। ऐसे अजीब अजीब प्रश्न मेरे दिल में उठते रहते थे। मैं पूछना कम कर दिया। अंदर की अंदर ये प्रश्नों के जवाब मुझे परेशान करते रहते थे और धीरे धीरे बड़ा हुआ वैसे मुझे कुछ जवाब मिलने लगे। पर साथियों, मेरे मित्रों, आज भी मेरे जहन में बहुत प्रश्न हैं। क्या आप मेरे प्रश्नों का जवाब देना चाहेंगे, या कम से कम मेरे प्रश्नों के बारे में सोचेंगे, मुझे गाइड करेंगे। उम्र के अलग अलग मोड़ पर कुछ प्रश्नों के जवाब अलग अलग है, यह भी मुझे समझ में आया। दूसरों से पूछने पर दूसरों ने इस बात को कंफर्म भी किया। जब मैं एक समय पर बाल्यावस्था में था, उसके पहले शिशु अवस्था भी होती है ऐसा मुझे किसी ने बताया, पर वह तो मुझे याद नहीं है। फिर मैं लड़कपन में आ गया, युवा हो गया, अधेड़ हो गया।
अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो जो बातें युवावस्था में उचित थी वो बुढ़ापे में उचित नहीं है, जो बाल्यावस्था में गलत नहीं थी वो युवावस्था में गलत थी। तो उम्र के स्पर्श से मुझे यह भी समझ में आया कि उम्र के अलग अलग मोड़ पर कुछ बातें बदलती जाती है। वह उम्र के कुछ बातें ऐसी होती है जिनमें उम्र का संबंध नहीं है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो उम्र के हिसाब से बदलती है, वह ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका उम्र से संबंध नहीं है? दोस्तों, कृपया मुझे बताने की कृपा करें।